इस महंगाई के युग में भी महानगर मुजफ्फरपुर में साई की रसोई की ओर से 5 रुपये में भोजन कराया जाता है। देखिए, साई रसोई के प्रधान प्रकाश जी गरीबों के बीच अभी खाना बांट रहे हैं। सिर्फ 5 रुपये के खाना बांटे जाते हैं, वो भी 5 रुपये अब गरीबों को फ्री में दिया जाता है। फ्री में ये प्रकाश जी भोजन बांटने का काम करते हैं। साई रसोई नाम से यह मुजफ्फरपुर महानगर में प्रसिद्ध है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? रोशन कुमार मिश्र। ये साई का रसोई जो है कहाँ चलता है? ये जिला शिक्षा केंद्र मुजफ्फरपुर के प्रांगण में चल रहा है। ये कब चलता है, किस समय चलता है? ये 7 बजे से 8 बजे संध्या के समय चलता है। इसमें भोजन के रूप में क्या क्या रहता है? भोजन के रूप में जो है सो मेन्यू अलग अलग रहता है और 7 दिन दिया जाता है। साई की रसोई का खाने का क्वालिटी क्या रहता है? बहुत अच्छा रहता है। क्या नाम हुआ? विपिन कुमार। कब से यहाँ भोजन कर रहे हैं? लॉकडाउन से। लॉकडाउन से क्या सब भोजन में मिलता है? डेली आ रही है खाने के और लिए डेली। कहाँ से आते हैं? हम लोग ढोली वाले हैं। ढोली वाले? हाँ। प्रत्येक दिन यहाँ साई की रसोई में भोजन करते हैं? डेली करते हैं। क्या क्या मिलता है? कभी दाल भात सब्जी है, कभी खिचड़ी है। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर से। समस्तीपुर। मुजफ्फरपुर क्यों आए थे? एसएससी जीडी का एग्जाम देने आए। ये साई की रसोई में नाश्ता कर रहे हैं, प्रथम दिन कर रहे हैं क्या? जी। अभी मैं सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में खड़ा हूँ। यहाँ पर कुछ गार्ड लोग हैं, इनसे हम बातें करेंगे कि सदर अस्पताल के आगे जो साई भोजनालय चलता है वो प्रत्येक दिन चलता है, किन लोगों को भोजन मिलता है। गार्ड साहब, ये सदर अस्पताल के आगे जो साई भोजनालय चलता है वो प्रत्येक दिन चलता है क्या? हाँ, प्रत्येक दिन चलता है खाना। 7 बजे से लेके 8 बजे तक जितने भी यहाँ पे गरीब मरीज हैं, गरीब आदमी आते हैं मरीज, उनका खाना वहाँ मिलता है और बिल्कुल भरपेट खाना मिलता है। ये अस्पताल के जो मरीज हैं उनको इस साई भोजनालय से लाभ मिल रहा है? अच्छी तरीके से खूब बढ़िया, बहुत लोग खाते हैं। मरीजों को ये साई भोजनालय के बारे में पता है? हाँ, पता है। हम लोग जाके कहते हैं। आप लोग बताते हैं? हाँ, वाडे जाके कहते हैं, बुला के उनको हम ले आते हैं यहाँ। गार्ड साहब, यहाँ जो साई भोजनालय चलता है सालों भर चलता है? सालों भर है, 365 दिन भी चल रहा है। हम लोग भी कभी कभी खा लेते हैं। भोजन में क्या सब रहता है वहाँ? छोला पूरी हर दिन हर का भोजन मिलता है यहाँ। बदल का जो है से खाना देते हैं। मिठाई भी मिल रहा है इन लोगों को खाने के लिए। मिठाई भी दिया जाता है? मिठाई भी दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ साई की रसोई के फाउंडर प्रकाश कुमार जी हैं, जो मुजफ्फरपुर महानगर के सदर अस्पताल रोड में सदर अस्पताल के सामने साई की रसोई चलाते हैं। साई की रसोई में प्रत्येक दिन 5 रुपये में भोजन करवाते हैं। ज़रूरतमंदों गरीबों को फ्री में भी भोजन करवाने का ये काम करते हैं। प्रकाश जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। प्रकाश जी, आप एक डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और संघ के मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष भी हैं। आप अल्प वेतन भोगी हैं, इसके बावजूद इस तरह की सामाजिक कार्य आपके विचार मन में कैसे आया? पिछले लॉकडाउन का स्थिति देखते हुए जो अपने देश की जो स्थिति थी महामारी में, बहुत के रोजी रोटी छीन गए। तो इसी बीच हमारे बेगूसराय में हमारे मित्र अमित जायसवाल जी, वो वहाँ पे साई की रसोई चला रहे हैं, जो विगत वहाँ पे 850 दिनों से उनका मैंने कॉन्सेप्ट देखा और बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने भी देखा कि अपने मुजफ्फरपुर शहर में भी साई की रसोई की स्थापना की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे भी शहर में ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जो किसी कारणवश रात को भूखे पेट सोने पर मजबूर होते हैं। तो इसी बीच 14 जनवरी 2021 दिन गुरुवार से सदर अस्पताल के सामने टीबी वार्ड के प्रांगण में साई की रसोई की स्थापना की गई। उस दिन से निरंतर आज रसोई का 331वां दिन पूर्ण हुआ। इस भोजनालय के लिए प्रकाश जी, आप कहाँ से धन इकट्ठा करते हैं? साई की रसोई में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने जन्मदिन, शादी का सालगिरह या कोई खुशी के मौके पे वो साई की रसोई के साथ मिल जरूरतमंद लोगों तक भोजन कराते हैं।
ऐसे भी व्यक्ति हैं जो 500 रुपये प्रति महीना देते हैं। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कभी कोई चावल देते हैं, कभी कोई गेहूं देते हैं, जो अन्य खाद्य सामग्री भी देते हैं, जिससे साईं की रसोई निरंतर चलने में आसानी हो सके। ऐसे सहयोगकर्ता के हमेशा प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप से रसोई को साथ मिल रहा है और आगे भी मिलते रहेगी। साईं के रसोई में मेनू क्या रहता है? साईं के मेनू 7 दिनों में प्रतिदिन अलग अलग मेनू रहता है। 3 दिन रोटी मिलती है, 3 दिन चावल मिलता है और 1 दिन खिचड़ी मिलती है। और जिस दिन किसी का जन्मदिन हो गया, शादी का सालगिरह हो गया, कोई खुशी का मौका हो गया, उस दिन पूरी, सब्जी, मिठाई या अन्य खाद्य सामग्री उनको जरूरतमंद लोगों तक वितरण किया जाता है। ये भोजन किस समय करवाते हैं? प्रतिदिन संध्या 7 बजे से लेकर 8 बजे तक सदर अस्पताल के सामने जरूरतमंद लेके हाजिर है साईं की रसोई। इस भोजनालय में किस तरह के लोग आते हैं? साईं की रसोई का हमेशा प्रयास रहा है कि ऐसे जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाने का जो किसी कारणवश रात को भूखे पेट सोने पर मजबूर होती है। साथ में सदर अस्पताल के सामने चलाने का उद्देश्य है कि सदर अस्पताल में ऐसे ही मरीज आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो महंगे हॉस्पिटल में जाकर वो इलाज कर सके। सरकार की एक संस्था है सदर अस्पताल, जहाँ पे व्यक्ति आते हैं और निःशुल्क उनका इलाज किया जाता है। ऐसे व्यक्ति किस परिस्थिति में सदर अस्पताल में आते हैं, उन सब के मद्देनजर रखते हुए साईं की रसोई की स्थापना की गई और उनके आए हुए मरीज परिजन को प्रतिदिन संध्या 7 बजे से लेकर 8 बजे तक उनको भोजन उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें हमारे यहाँ के जो सदर हॉस्पिटल के गार्ड हैं वो बहुत ही कोऑपरेट करते हैं। वो प्रतिदिन खाना आने से पहले ही जाके वार्ड बाय वार्ड जाके वो बोलते हैं कि साईं का रसोई का प्रसाद आ गया है, आप सभी चल के वहाँ पे आप ले सकें। भोजन जो करवाते हैं कितने रुपये फीस लेते हैं? देखिए, भोजन का कोई फीस नहीं है, महज 5 रुपया है। लेकिन 5 रुपया इसलिए लिया जाता है कि अगला को ना लगे कि हमको फ्री में या दान में या भीख में हमको दिया जा रहा है। वो अपना एक राशि देकर उस भोजन को ग्रहण करते हैं। कुछ ज़रूरतमंद ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा नहीं रहते हैं, कुछ ऐसे भी ज़रूरतमंद हैं जो आते हैं रसोई में, उनको भी निःशुल्क भोजन दिया जाता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये कि कोई भूखा ना सो जाए। प्रकाश जी, कुछ न्यूज़पेपर में मुझे पढ़ने को मिला है कि आपको फ्लोवर स्टार इंडिया जयपुर की ओर से द रियल सुपर हीरो 2021 का अवार्ड मिलने जा रहा है। किस तरह के कार्य के लिए आपको यह अवार्ड दिया जाएगा? हमें तो डाक के द्वारा लेटर आया और उसमें मेरी फ़ोटो थी, उसमें लिखा हुआ था साईं की रसोई द रियल सुपर हीरो 2021 अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा रहा है। वहाँ से हमको मेल भी आया और फ़ोन भी आया। रसोई का कार्य देखते हुए फ्लोवर स्टार इंडिया जयपुर द्वारा हमें कॉल आया और द रियल सुपर हीरो के लिए नामांकित किया गया, जिसकी आयोजन जयपुर में 20 दिसंबर 2021 को होने जा रही है, जिसमें द रियल सुपर हीरो का अवार्ड दिया जा रहा है। जो व्यक्ति यहाँ भोजन के लिए नहीं आ पाते हैं उनके लिए इस साईं की रसोई की ओर से कोई व्यवस्था है या? जी, ऐसे भी जरूरतमंद लोग हैं जो यहाँ पे रसोई पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो उसमें 1 घंटा 7 से 8 बजे के बाद हमारी टीम मुजफ्फरपुर में जिस इलाके से हमारे टीम आते हैं उस इलाका को जब जाते हैं तो उनके हाथों में पैकेट होती है, जो जाते क्रम में ऐसे ऐसे जरूरतमंद लोगों तक दे के जाते हैं जो खुले आसमानों के नीचे सोए रहते हैं, उनका कोई रैन बसेरा नहीं है, उनको भोजन देते हुए अपने घर की ओर वो प्रस्थान करते हैं। प्रकाश जी, आपका भोजन कराना ही मुख्य उद्देश्य है कि आगे भी कोई उद्देश्य है? हमने किताबों में पढ़ा है और बुजुर्गों ने हमको ये सदा सिखाया है कि अन्नदान महादान होता है। किसी को अन्न दान कर देना उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। और हमारा प्रथम प्रयास जरूरतमंद लोगों तक भोजन कराने का है। इसके आगे कंबल वितरण हो गया, या जो बच्चे अशिक्षित हैं उनको किसी अभाव के कारण गार्जियन पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनको हमारी संस्था के द्वारा उनको भी आगे चल के उनको निःशुल्क सब व्यवस्था कराई जाएगी। बाढ़ के समय में बाढ़ पीड़ितों को
साई की रसोई द्वारा पैकेट बंद खाना भी उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं जो वाकई में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना ही हमारा बैनर का उद्देश्य है और हमारी टीम का उद्देश्य है।